बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अनेकार्थी शब्द जो मैंने यहाँ लिख दिया है समझाने चल रही हूँ। बच्चों, हिंदी में अनेकार्थी शब्द उसे कहते हैं कि जिस एक शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हों, उसे अनेकार्थी कहते हैं। तो हिंदी में प्रायः एक ही शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। स्थान के अनुसार से वो अर्थ ग्रहण करना पड़ता है, यानी उस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है ये हमें उस वाक्य से या उस स्थान पर जो बात चल रही है उसके हिसाब से उसका भाव निकालकर अर्थ लगाना पड़ता है। यानी शब्द तो बिल्कुल एक ही होता है, लेकिन उसका अर्थ स्थान या वाक्य के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। अब मैं आपको, जैसे आपने एक दो छोटे मोटे उदाहरण मैं दे देती हूँ। कर शब्द सुना होगा। अब कर का मतलब देखिए, कर शब्द है, कर शब्द होता है, कर क्रिया भी होती है, कर हाथ भी होता है, कर किरण भी होता है। अब ये स्थान के अनुसार के कहां पर ये कर क्रिया का काम कर रहा है, या कर का मन का डाल दे, मन का फिर यहां पर कर हाथ हो जा रहा है, और कर सूर्य की किरण के लिए भी कहा जा रहा है। तो इस तरीके से एक शब्द के जहां पर कई अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको इस संक्षिप्त में परिभाषा बता दी अनेकार्थी शब्द। अब मैं आपको बोर्ड पर ऐसे कुछ शब्द लिखवाऊंगी जिनके एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो मैंने उदाहरण के लिए बताया, अनेकार्थी शब्द का मतलब हुआ किसी एक शब्द के अनेक अर्थ। ठीक है, तो आपको परीक्षा में दिया जाता है कोई एक शब्द कि इसके कोई दो अर्थ बताएं, दो भिन्न अर्थ बताएं। अब ऐसे में आपको दो भिन्न अर्थ सोचकर लिखना होगा। तो चलिए आप भी लिखना शुरू कर दीजिए। अनेकार्थी शब्द, पहला शब्द है अंक। अंक का मतलब होता है सबसे पहले गोद, जो बच्चे को अंक में उठाना, अंक भर लेना, वो गोद कहा जाता है। जैसे अंक भर लेना यानी गोद। फिर गिनती के लिए भी अंक शब्द आता है, और नाटक का अगर पार्ट होता है तो उसे भी अंक कहते हैं। नाटक का पार्ट जिसको कहते हैं वो हो गया नाटक के अंक। तो तीन अर्थ मैंने लिख दिए यहाँ पर। अब शब्द आता है अक्षर। अब अक्षर का जो होता है, वर्ण को भी कहते हैं। अक्षर का मतलब वर्ण होता है। अक्षर का मतलब जो कभी ना मिटे, वो ब्रह्मा जी। फिर अक्षर का मतलब अविनाशी। अविनाशी वही जो कभी ना नष्ट हो, अविनाशी। और अक्षर विष्णु जी को भी कहते हैं, शेषनाग को भी कहते हैं। तो जहां जैसा वाक्य होगा, जैसा भाव होगा, वैसा आपको अर्थ लगाना होगा, अपने आप समझना होगा कि यहाँ पर अक्षर किस चीज के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद शब्द है अज। अब अज का क्या मतलब हो गया? अज ब्रह्मा जी को भी कहते हैं। अज बकरा, और अज जो थे वो दशरथ के पिता का भी नाम था। दशरथ के
पिता का नाम महाराज अज। उसके बाद अर्थ शब्द का है तो अब आपको जहां जैसा शब्द होगा आप उसके वाक्य के हिसाब से उसका अर्थ अपने आप लगा लीजिएगा। अर्थ में अर्थ का एक मतलब धन होता है, अर्थ का मतलब प्रयोजन, उद्देश्य, प्रयोजन मतलब उद्देश्य, और अर्थ का मतलब समझाना, किसी भी चीज का मतलब बताना, वो भी अर्थ होता है। और हेतु के लिए जिसका अर्थ आता है उसे भी अर्थ कहते हैं। फिर अमृत, अमृत शब्द देखिए किन किन चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अमृत दूध के लिए प्रयोग किया जाता है, अमृत जल के लिए प्रयोग किया जाता है, और अन्न के लिए। उसके बाद उत्तर शब्द, ये आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत पूछा जाता है कि उत्तर शब्द के 2 भिन्न या 3 भिन्न अर्थ बताएं। तो उत्तर का मतलब होता है जवाब, उत्तर होती है दिशा, उत्तर का मतलब जवाब होता है, उत्तर का मतलब दिशा होता है, और उत्तर का मतलब श्रेष्ठ होता है, उत्तर का मतलब बाद का, पश्चात जिसको कहते हैं। उत्तर मतलब जैसे हम कहते हैं उत्तर पद, जब हम कहते हैं उत्तर पद तो मतलब उसके बाद का पद, तो उसी अर्थ में यहां कहा गया है कि बाद का पद। उसके बाद उदार, उदार शब्द में है खुले दिल वाला, खुले दिल वाला। उदार दाता को कहते हैं, देने वाले को उदार कहा जाता है, उदार देने वाले को कहा जाता है। उदार सरल या सीधे लोग को भी कहते हैं, बहुत सरल हो या सीधा हो उसके लिए भी उदार शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर कनक शब्द, अब कनक शब्द का मतलब होता है सोना, सोना नील वाला सोना नहीं, स्वर्ण, और धतूरा, धतूरा, और गेहूं। उसके बाद है कर शब्द, जो अभी मैं आपको शुरुआत में बता रही थी। कर शब्द के देखिए अगर कितने अर्थ होते हैं। कर का मतलब हाथ होता है, कर का मतलब टैक्स होता है, और कर का मतलब किरण होता है, कर का मतलब हाथी की सूंड होती है, और कर क्रिया होती है।
क्रिया। उसके बाद काल शब्द। देखिए काल शब्द है, काल के देखिए कितने अर्थ होते हैं। तो काल का मतलब समय, काल का मतलब मृत्यु, काल का मतलब अवसर, उसके बाद काल का मतलब यमराज, और काल का मतलब शिव। अभी इनको आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब शब्द विचार से मैं आपको अनेकार्थी, एकार्थी, पर्यायवाची, विलोम सब लिखवाऊंगी। आप साथ साथ मेरे करते चलिए और परीक्षा के दौरान आपसे ये सारी चीजें पूछी भी जाएंगी। अब मैं इसको रब कर रही हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, तो मैं इसको रब कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे अभी आगे का लिखवाना है। चलिए थोड़ा थोड़ा रब करती हूँ और थोड़ा थोड़ा लिखती चलूंगी। तो उससे क्या होगा कि अगर किसी बच्चे का नीचे का हिस्सा छूटा होगा तो वो साथ साथ लिखता चलेगा। इसके बाद कुल शब्द है। कुल शब्द है, कुल का मतलब होता है वंश, योग। कुल का मतलब होता है वंश, योग और पक्षियों की आवाज। इसके बाद का शब्द है गुण। देखिए गुण के कितने शब्द होते हैं, स्थान विशेष के अनुसार इसका शब्द कैसे बदलता रहता है। गुण का मतलब विशेषण, यानी किसी चीज की विशेषता हो जो विशेषण। गुण का मतलब रस्सी, रस्सी। गुण का मतलब शील और स्वभाव। फिर गति। गति शब्द का चाल, मोक्ष, और हालत। कहते हैं क्या गति बना ली है, यानी क्या हालत बना ली है। फिर उसके बाद लिखिए गुरु। बहुत सा कॉमन शब्द है जो जिसके बहुत अर्थ होते हैं लेकिन बोलचाल में नहीं प्रयोग होते तो नहीं पता होता है। तो गुरु का मतलब तो अध्यापक, अध्यापक। गुरु का मतलब भारी, गुरु का मतलब अध्यापक, गुरु का मतलब भारी। और गुरु कहते हैं दीर्घ वर्ण,
दीर्घ वर्ण का मतलब बच्चों आप जानते हैं कि नहीं, मैं बता दूं। आपने देखिए, आप लिखते हैं आ, ए ओ। अब जो आप लिखते हैं ई, फिर लिखते हैं ई, ये जो बड़ी ई जिसको आप कहते हैं, यही होता है दीर्घ वर्ण। तो इसको भी दीर्घ वर्ण कहते हैं गुरु। इसको लघु कहते हैं, इसको गुरु कहते हैं। तो ये लघु होता है, इसको लघु मात्रा में माना जाता है, इसको गुरु मात्रा में। तो गुरु वर्ण इसको भी कह सकते हैं, तो इसको भी कहा जाता है, इसलिए मैंने दीर्घ वर्ण लिखा है यहां पर। उसके बाद गौ, गौ का मतलब होता है गाय, इंद्री, और स्वर्ण, पृथ्वी। हिंदी अपने में, जिनको लगता है कि हिंदी में क्या करना है, क्या पढ़ना है, हिंदी अपने में बहुत क्लिष्ट है और हिंदी में इतने शब्द हैं, इसके बाद इतना शब्द भंडार है कि अगर आप पढ़ते पढ़ते पूरी जिंदगी भी लगाइए तो भी आपको पढ़ने के लिए चीजें कम नहीं पड़ेंगी। लेकिन उतना ज्ञान होना बहुत कठिन है, पूरा जीवन पढ़ने में गुजारिए। तो हिंदी को जो लोग बहुत सरल नजर से देखते हैं कि हिंदी में क्या है, उसी एक शब्द के इतने इतने अर्थ होते हैं कि बड़े बड़ों को कठिनाई हो जाती है कभी कभी समझने और बोलने में। तो इसलिए ऐसे शब्दों की भरमार पड़ी है हिंदी में। फिर शब्द है घट। शब्द है घट। घट का मतलब घड़ा, शरीर और मन। फिर है शब्द चपला। अब चपला देखिए, बिजली, चंचल स्त्री, बिजली, चंचल स्त्री। और चपला लक्ष्मी जी को भी कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी में ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी स्थिर नहीं है, इनका भी आना जाना बना रहता है, इसलिए इनके लिए भी चपला शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए लक्ष्मी को भी चपला कहते हैं। फिर शब्द है जलज और देखिए जलज के कितने अर्थ होते हैं, सही ढंग से देखिए तो जलज में होता है जल और जल। जल और जा का मतलब जल में उत्पन्न होने वाला, यानी जल में जितनी चीजें उत्पन्न होती हैं वो जलज के स्थान पर होती हैं। लेकिन हम इस जलज का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, मायने वो रखता है। तो देखिए कमल पानी में उत्पन्न होता है, तो कमल भी। शंख पानी में उत्पन्न होता है, मछली पानी में रहती है और मोती पानी में। तो ये सारी चीजें जल में उत्पन्न होने वाली हैं, जिन्हें हम जलज की संज्ञा देते हैं। फिर शब्द है जीवन। जल,
पूरा, पूरी उम्र और वायु। उसके बाद शब्द है दल। दल, दल समूह, पत्ता, समूह, पत्ता, सेना और पक्ष। इतनी जगहों पर दल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप उतार लीजिए। स्क्रीनशॉट भी लेके रख लिया करिए। अगर आपको लिखने में जल्दी ना हो पाती हो तो आप उसे स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर उसको आराम से बैठ के धीरे धीरे लिख लीजिए। जूम कर करके इसको आप लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसे रब करूंगी। चलिए, मैं अब इसके आगे अभी दिखाऊंगी आपको। हिंदी में इतने शब्द हैं कि उन शब्दों को सबको बता पाना बहुत कठिन है। अभी आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं। जैसे जैसे आप आगे की कक्षा में आएंगे और हिंदी की चीजों को पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे वो चीजें आपके आंखों के सामने से गुजरती रहेंगी और आप सुनते जाएंगे और जैसे जैसे बड़े होंगे वो सारी चीजें आपको स्वतः समझ में आने लगेंगी कि कौन सा शब्द कहां पर कौन सा अर्थ दे रहा है। ठीक है। फिर द्विज शब्द है। द्विज देखिए, द्विज के कितने सारे अर्थ होते हैं। द्विज मतलब ब्राह्मण, द्विज का मतलब हो गया ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा, और तमाम जीव जंतुओं अंडज को भी द्विज कहते हैं। आप 4 चीजें लिख लीजिए। बहुत अर्थ होते हैं, उतना सारा यहाँ लिखवाना संभव नहीं है। तो 3 3 4 अनेकार्थी में 3 या 4 आपको बता दे रही हूं, उतना जानना आवश्यक है। अब शब्द है नाग। नाग शब्द के कितने अर्थ होते हैं वो लिखिए। सर्प, हाथी, बादल, पर्वत, और नाग मोथा करके एक घास भी आती है। एक नाग मोथा करके एक घास होती है, उसको भी नाग कहते हैं। वो उसी नाम से जानी जाती है, नाग मोथा। तो उसको एक घास को भी नाग कहते हैं। तो कितने सारे अर्थ हो गए। सर्प, हाथी, बादल, एक पर्वत, एक घास। फिर निशाचर। निशाचर
निशा मतलब रात होता है और चर मतलब चलने वाला। तो निशाचर शब्द किस किस चीज के लिए प्रयोग करते हैं वो देखिए। राक्षस, सियार, सियार को श्रृंगार भी कहते हैं, सांप, उल्लू और चोर। इनकी विशेषता प्रायः होती है कि रात होने पर ही सक्रिय होते हैं, इसलिए इनको निशाचर कहते हैं। और अगर निशाचर शब्द के अर्थ की बात करें तो निशा मतलब रात होता है, चर का मतलब होता है चलने वाला। तो राक्षस ऐसा माना जाता है कि वो रात में विचरण करते हैं। सियार जिसको श्रृंगार भी कहते हैं, ये भी अंधेरा होते ही निकलते हैं और दिन में छिप जाते हैं। सांप भी बिल्कुल रात के समय टहलते रहते हैं, दिन में कम निकलते हैं या नहीं निकलते, क्योंकि शोर शराबा और जो लोगों का आना जाना बहुत होता है तो उसमें भी नहीं निकलते। उल्लू भी देखिए रात को ही बोलता है और चोर भी जो होता है वो रात को ही निकलता है। तो ये सारे चीजें निशाचर की संज्ञा जुड़ी रहती है, निशाचर के अर्थ में आते हैं। फिर शब्द है पट। तो पट शब्द का अर्थ है, पट का पर्दा, वस्त्र, कपाट या दरवाजा लिख सकते हैं आप। कपाट अगर आपके समझ में ना आए तो उसको ब्रैकेट में दरवाजा लिख लीजिए। पर्दा, वस्त्र, कपाट और चित्रपट में भी पट का प्रयोग रहता है, सिनेमा जिसको कहते हैं, चित्रपट। कपाट शब्द को दरवाजा होता है, मैंने दरवाजा भी इसीलिए बगल में लिख दिया है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर आया पक्ष, शब्द है पक्ष। उसके बाद पक्ष में पंख, बादल, दल, पखवाड़ा। पखवाड़ा आपको समझा दूं जरा से, 1 मिनट। और दल, पक्ष मतलब सहायक। मैंने आपको पढ़ाते समय समझाया है, पखवाड़ा जो होता है वो जो 15 दिन का हमारे यहाँ माना जाता है शुक्ल पक्ष, और 15 दिन का आपका शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, उसको भी पखवाड़ा कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पखवाड़ा लिखा है, यहाँ पक्ष है, यहाँ पखवाड़ा। ये पखवाड़ा 15 दिन का होता है, जिसमें कि अंधेरी रात होती है तो कृष्ण पक्ष कहते हैं, और जब उजाली रात होती है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो ये पखवाड़ा अर्थ में भी पक्ष का अर्थ आता है। फिर पतंग, सूर्य, पक्षी, कीट और उड़ाने वाला खिलौना या उड़ाने वाली पतंग को भी पतंग कहते हैं। फिर पत्र शब्द है, पत्र, पत्ता, चिट्ठी और शंख को भी पत्र कहते हैं। पत्र पत्ते के लिए आता है, जो आपकी
चिट्ठियां होती हैं उनको भी हम पत्र कहते हैं, जिसको कि बोलचाल में हम चिट्ठी कहते हैं, लेकिन पत्र विशेष रूप से कहते हैं। फिर उसके बाद पद, पद, पैर, स्थान, अधिकार, पैर, स्थान, अधिकार और शब्द। शब्द देखिए, अब पद में आपको समझा दूं, व्याकरण में भी पद होता है। पद का मतलब पैर तो होता ही है, व्याकरण में भी पद शब्द का प्रयोग होता है। व्याकरण में दो शब्द आते हैं, एक को हम शब्द कहते हैं, यहां मैंने शब्द लिखा है खाली आपको समझने के लिए। वास्तव में पद क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, नहीं तो शब्द स्वतंत्र होता है और पद वाक्य में होता है। अगर हम किसी भी वाक्य में कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो उस वाक्य में प्रयुक्त होते ही उस शब्द को हम शब्द न कहकर पद कहने लगते हैं। जैसे अगर राम अलग से लिखा है, पुस्तक अलग से लिखा है, विद्यालय अलग से लिखा है, तो ये शब्द होंगे। लेकिन जब हम इसको वाक्य में प्रयोग कर देंगे कि राम विद्यालय जाता है, राम पुस्तक लेकर विद्यालय जाता है, अब यहाँ पर राम, पुस्तक, विद्यालय ये सब पद कहलाएंगे। इसी चीज को मैंने यहाँ शब्द लिखा है, क्योंकि पद तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको मैं यहाँ फिर दोबारा पद लिखती तो वो समझ में नहीं आता। तो वाक्य में प्रयोग होने के बाद ये शब्द ही पद कहलाने लगते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ इसको आपको रोक के बीच में समझा दिया कि ऐसा न समझ में आए कि ये पद क्या है। तो साथ ही साथ मैंने आपको ये भी समझा दिया। उसके बाद फल, लाभ, नतीजा, संतान, और खाने वाला फल। चाकू का फल होता है, चाकू का जो किनारा होता है उसको भी फल कहते हैं। चाकू का फल, हम चाकू का फल इसलिए लिख दे रहे हैं कि आपको समझाएंगे कैसे कि चाकू पे जो किनारा होता है उसको भी फल कहते हैं। उसके बाद फूल, बल। अब बल में बल, ताकत, बल, ताकत, बल, सेना। बल शब्द बलराम के लिए भी प्रयोग होता है, तो बल शब्द के भी कई सारे अर्थ हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने इतना आपको अनेकार्थी बताया। अब कल के लिए मैं आपको पर्यायवाची और विलोम कराऊंगी, तो एक एक दिन कराऊंगी ताकि आप उसको अच्छी तरह से कर सकिए। नहीं तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा और आप उसे लिखेंगे भी नहीं, छोड़ते जाएंगे। तो आप इस काम को अपनी कॉपी में कर डालिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।